कि नीतीश कुमार खुद सत्ता में जाए चाहे नहीं जाए, नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में 2025 में जब भी चुनाव हो जाए या आज चुनाव हो जाए, कभी चुनाव हो जाए, जो इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद पूरी तरह से कमज़ोर हो। जो बिखरने के कगार पर थी ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी, चाहे जितना भी कोई कह ले, लेकिन ये हुआ था। क्योंकि हमने जब जब कहा कि आरसीपी सिंह का दिन दुनिया खराब चल रहा है, उनके पीछे एक लॉबी लग गई है, आरसीपी सिंह बाहर हो गए, निश्चित रूप से पंजा मारेगा। और पंजा मारेगा तो सबसे पहले पंजा किस पर मारेगा? कारण कि उसको भाई अपना अस्थाई घर चाहिए, उसके केव में, उसके गुफा में कोई प्रवेश कर जाए, इसको स्वीकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को 32 लोगों की जरूरत है। नीतीश कुमार ने जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए तो उस पर नहीं किया। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कि विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मांगा, जो कि हर मीटिंग में वो विशेष राज्य के दर्जा की बात रखते हैं। फेस्टो ही जारी हो गया है। विशेष पैकेज की भी बात उन्होंने नहीं की। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार अब उस दिशा में नहीं, बल्कि सीधी तौर पे अब यहाँ से चुनाव से लेकर के आने वाले समय तक के लिए इंतजार कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा गर्म हो गई है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। इधर नीतीश कुमार को आज बैठक में शामिल होने जाना था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और ये मुलाकात न होने के पीछे की वजह क्या है? क्या बीजेपी के लोग नीतीश को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर नीतीश को अगर इग्नोर किया जा रहा है तो बीजेपी का प्लान क्या बन रहा है? सबको एक साथ टेंशन में लालू प्रसाद यादव कैसे डाल रहे हैं, इस विषय पर चर्चा गर्म हो चुका है राजनीतिक गलियारे में कि क्या दोनों के बीच, यानी कि दो मित्र हैं बिहार की राजनीति में, लालू और नीतीश, इनके बीच कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। इस विषय पर चर्चा गर्म करने के लिए, पूछने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबा के साथ हम जुड़ गए हैं। सुबह सवेरे बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां रात भर में चली हैं। बाबा, लालू प्रसाद यादव तो दिल्ली चले गए, नीतीश कुमार को भी जाना था लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है कि नीतीश जाते हैं दिल्ली जब इसके पहले हफ्ते में, तो उनकी मुलाकात किसी से नहीं होती। अगर उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से नहीं हुई है तो किन से मुलाकात हुई होगी? क्या करने नीतीश गए होंगे? अक्सर जाते हैं तो हम सुनते हैं कि आँख का ऑपरेशन कराने गए हैं, डॉक्टर से मिलने गए हैं, लेकिन ऐसी कुछ चर्चाएं ना तो जदयू के व्यक्ति कोई कर रहे थे, ना बीजेपी का कोई आदमी कर रहा है। क्या नीतीश को इग्नोर किया जा रहा है क्या? देखिए, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। और आपने सवाल इससे शुरू किया था कि लालू प्रसाद दिल्ली गए हैं, नीतीश को भी जाना था लेकिन नहीं गए हैं। नीतीश क्यों जाएंगे? नीतीश तो घूम के चले आए ना। नहीं, केंद्र के साथ बैठक है, अमित शाह के साथ बैठक, तो बैठक तो हो गया। किसके साथ? यही तो सवाल है कि किसके साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पिछले 1 महीना से जो माहौल बना है एनडीए के भीतर, या उससे पहले आप बता सकते हैं कि जब कॉमन सिविल कोड की बात चल रही थी, जब आपको आरक्षण के बीच आरक्षण की बात चल रही थी, जब क्रीमी लेयर की बात चल रही थी, ये सभी बातें जब चल रही थी, उस समय आपने देखा कि एनडीए के भीतर का माहौल काफ़ी गर्म है, टेंस हो गया है। हम इस पूरी कहानी का बस 2 शब्द में आपको हम बयान कर देते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे। कि आपको याद होगा कि हमने लगातार नीतीश कुमार की यात्रा से पहले से लेकर के अब तक, जैसे ही प्रशांत किशोर ने डेट अनाउंस किया था कि 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे 2 साल की यात्रा के बाद, तो हमने कहा था कि ये बेचैनी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा बेचैनी अगर किसी को बढ़ेगी तो वो होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की तरह ये नहीं कहा है कि हम इतना पर रोक देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम रोक देंगे। चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा था, वो सीधे अपना सब कुछ लेकर के अलग हो गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था। 137-38 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, 137 सीटों पे। तो 2020 की परिस्थितियां नीतीश कुमार ने खुद क्रिएट की थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्रिएट करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि देखिए, बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ सकते हैं,
लेकिन घर के दुश्मन से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन दुश्मन है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। अब इसमें 4 पॉइंट आप लेकर के चलिए। जो बात मुख्य बात हम कहना चाह रहे थे, अभी भी हम नहीं कहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद सत्ता में जाएं चाहे नहीं जाएं, नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में 2025 में जब भी चुनाव हो जाए या आज चुनाव हो जाए, कभी चुनाव हो जाए, जो इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों। उनकी पार्टी को जिंदा रखना। बिल्कुल। अगर लालू जिंदा रहेंगे तभी नीतीश रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, वो जो सिल्क का जो है होता है, वो कपड़ा नहीं, वो जो कीड़ा होता है, अच्छा, वो कीड़ा उसी में जिंदा रहता है। घोंघा जो है आप उसको देखिएगा उसी में वो रहता है जिंदा, उसको बाहर निकाल दीजिएगा तो मर जाएगा। मर जाएगा बिल्कुल। वही स्थिति नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, ये दोनों एक दूसरे के बिना राजनीति नहीं कर सकते हैं। और ये राजनीति नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि लालू खत्म तो मैं भी खत्म, क्योंकि तब नीतीश कुमार के पास वो विकल्प नहीं होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को डराए। ये बात मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, आज फिर वो बात सामने नजर आने लगी है। जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, बहुत सारे अरमान लेकर के जाते हैं। उससे पहले आते हैं जेपी नड्डा, इनसे मुलाकात करते हैं, कई कागजात उनके पास होते हैं, कई चीज़ें हैं, उन सब पर वो विचार करने की बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई विचार नहीं किया। आप एक बात समझिए, एनडीए है, एनडीए एकजुट है, एनडीए में किस तरह की कोई समस्या नहीं है, तो नीतीश कुमार एक दिन भी हरियाणा में प्रचार करने क्यों नहीं गया? एनडीए है, सब कुछ है। चिराग पासवान एक दिन भी प्रचार करने क्यों नहीं गए? बिहार में तो होता है तो चिराग पासवान प्रचार करते हैं, भाजपा उनको विशेष चिट्ठी देकर के बुलाती है कि भाई आइए प्रचार कीजिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रचार के लिए इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था? निश्चित रूप से जाना चाहिए था जब भाजपा के साथ हैं तो। लेकिन नहीं गए। नहीं गए तो इसके पीछे का कारण है कि कुछ तो लेकिन किंतु परंतु है ना। अब इसके आगे अगले स्टेप में आइए। आपने सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है क्या? निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है। मैंने उससे पहले एक बात बताई थी रत्नेश, कि आप बाहर के दुश्मनों से लड़ लीजिएगा, लेकिन घर के दुश्मनों से आप नहीं लड़ सकते हैं। आज से अगर 1 साल पहले आप गौर करें जदयू के प्रकृति पर, तो उस प्रकृति में कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए थे जिन सवालों का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं था, और उस जवाब को खोजने में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का संरचना ढांचा ही बदल दिया। वो खुद अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिए। यहाँ से उन्होंने पार्टी को समेटने और सहेजने का कोशिश किया। जो बिखरने के कगार पर थी, ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी, चाहे जितना भी कोई कह ले, लेकिन ये हुआ था। क्योंकि हमने जब जब कहा कि आरसीपी सिंह का दिन दुनिया खराब चल रहा है, उनके पीछे एक लॉबी लग गई है, आरसीपी सिंह बाहर हो गए। हमने उपेंद्र कुशवाहा को समझाने की कोशिश की थी कि आपके पीछे लॉबी लग गई है, बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो भी बाहर हो गए। ललन सिंह को हमने कहा था कि आपकी अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि आप पर यह ठप्पा लग गया है कि आप लालू प्रसाद के साथ मिल करके उनकी पार्टी तोड़ना चाहते थे। वो भी खत्म हो गया, कुर्सी खत्म। अशोक चौधरी की बात पर आ जाइए। अशोक चौधरी बिना कुछ कहे सुने नीतीश कुमार के हर एक्शन रिएक्शन पर उनके साथ खड़े हैं। लेकिन स्थिति यह है कि ये 3 चेहरे जो हैं, ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी, ये तीनों नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार स्विच करें। इस बार ये तीनों नहीं चाहते हैं कि स्विच करें। 2022 में ललन सिंह के इशारे पर, विजेंद्र यादव के इशारे पर नीतीश कुमार ने स्विच किया था। उन्होंने कहा भी था। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उस स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। पहली बात ये कि नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है एनडीए घटक दल के द्वारा। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि कैसे आप कह रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है, जबकि सब तो मान रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, उन्हीं के पीछे चल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को नेता बना करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कहने सुनने की बात है ना, चुनाव में अभी देर है। अगर समय पर चुनाव होता है तो चुनाव नवंबर में होंगे 2025 में। आज से 1 साल से भी ज़्यादा समय है।
तो क्या नीतीश कुमार इतना बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, इतना उनमें सहने की क्षमता है? नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि वो समय आते आते तक बहुत कुछ बदल जाएगा और नीतीश कुमार का समय भी बदल जाएगा। लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के हिसाब से आप 2 राज्यों के चुनाव की बात चर्चा कर रहे थे, मैंने आपका एक खबर भी देखा जिसमें आप लगातार ये कह रहे थे कि 2 राज्यों के चुनाव के बाद, जो मैं कहता आ रहा हूँ कई दिनों से, कि परिणाम तय करेंगे बिहार सहित देश के राजनीति का। गतिविधियों का जो आपके सामने आंकड़ा आया है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, वो तो साफ बता रहा है कि भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है। आ जाए अलग बात है, लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं वो तो यही कह रहे हैं कि नहीं आ रही है सत्ता में। अब आप समझ लीजिए कि घायल शेर क्या करता है, निश्चित रूप से पंजा मारेगा, और पंजा मारेगा तो सबसे पहले पंजा किस पर मारेगा? कारण कि उसको भाई अपना अस्थाई घर चाहिए, बिल्कुल। उसके केव में, उसके गुफा में कोई प्रवेश कर जाए इसको स्वीकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को 32 लोगों की जरूरत है। ये 32 लोग में से 12 लोग तो नजर आ रहे हैं उसको। तो सबसे पहले अगर कोई भी जानवर अटैक करता है तो अपने सबसे नजदीक खड़े जानवर को करता है। तो सबसे नजदीक कौन खड़ा है? नीतीश कुमार खड़े हैं, की पार्टी है, उनके सांसद। और नीतीश कुमार को क्यों नहीं खाएंगे? एक कहानी एक छोटी सी आपको सुनाते हैं जी। शायद लगता है पहले भी एक बार हमको सुना चुके हैं। जंगल में अचानक से एक स्थिति पैदा हुई कि शेर जो है वो निकलता था और कई जानवरों को मार देता था, कुछ को खाता था, कुछ को छोड़ देता था, जिसको अन्य जानवर खा लिया करते थे। इससे जंगल के लोगों को बड़ा दहशत हो गई कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, राजा हैं हमारे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप खुरफात मचाइएगा। हम सब बैठ करके निर्णय किया कि ठीक है, राजा है तो उसको भोजन तो चाहिए ही, और भोजन हम ही लोग बन सकते हैं। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग एक एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन गोटी निकाल करके, नाम का पुर्जी निकाल करके, और जो तय करेंगे जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। अचानक से हुआ क्या कि ये बात पहुंची शेर के पास। शेर बोला कि ठीक है, हमको भी कष्ट नहीं कहना पड़ेगा, इधर भागना नहीं पड़ेगा, एक आदमी रोज चला आएगा। यहाँ आने जाने का सिलसिला जारी था, रोज एक जानवर जाते थे। अब घर में रोदन पिटन मचता था, लेकिन जाना तो मजबूरी थी, निकल गया है उसका पर्ची। ऐसे एक दिन बंदर का पड़ा, तो कहा कि भाई हमारा तो ऐसे ही पीढ़ी ख़त्म हो रहा है, खा जाएगा तो क्या होगा। तो यही सोचने के लिए वो बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे वो एक कुआं के बगल में बैठा हुआ था, और वहीं से रोने लगा कि अब तो जाना है ये है, तो जो मन में है भड़ास सब निकाल देते हैं। तो रो रहा था कुआं के एथी पर, जो उसका चबूतरा होता है उस पर बैठ कर रो रहा था। तो आवाज़ नीचे से आने लगा रोने का। तो झांक के देखा तो देखा किसी का चेहरा है। इसके दिमाग में खुरफात आया, यहाँ से निकल करके गया तो शेर तो एकदम दहाड़ रहा था। गया, बोला कि भाई मेरे ये क्या स्थिति है, काहे तुम इतना लेट आए हो? तो उसे सीधे तौर पे इस बात को कहा कि लेट इसलिए हम आए हैं कि एक और शेर आ गया है इस जंगल में, और वो जो है आने नहीं दे रहा था। बड़ी बचा करके हम यहाँ भाग के आए हैं। ऐसा है कि आप पहले उससे निपट लीजिए, नहीं तो हम तो आज किसी तरह से बचा के आ गए हैं, लेकिन अगला कोई जानवर आपके साथ नहीं आएगा, वो हम ही लोग को आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब तो वो रास्ते में सबको रोक लेगा। तो बोला कि ऐसा है? बोला कि हाँ। तो इसको भी लगा कि तो साथ में चल दिया। बोला कि चलो, ले गया कुआं के पास। बोला कि देखिए अंदर बैठा हुआ है, और यहीं से निकलता है, खाता है, फिर घुस जाता है। बोला कि कहाँ है, दिखाओ। बोला कि देखिए ना। देखा तो इसी का जो अक्स जो है, चेहरा जो है, परछाई इसका उसमें आ रहा था पानी में। तो यहाँ से दहाड़ा कि बाहर निकलो। तो ऐसा करा कि तुम निकलो, उधर से नीचे से भी निकलो, आवाज़ आया। बोला कि देख क्या रहे हैं, इतना मौका दिएगा छड़प के आपको ही मार देगा, हम तो गजेबे करेंगे, उसको अटैक कीजिए। तो कहा कि बस तो बस उसको ले लेते हैं, कमज़ोर लग रहा है हमसे। कूद गया तो देखा तो कोई है नहीं है। अब चिल्ला रहा है कि अरे निकाल ना रे निकाल। कहा कि अब कहाँ मौका गया है। वही स्थिति है कि देखिए
परिस्थितियां जो भी हो, उस शेर की तरह भारतीय जनता पार्टी बनना नहीं चाहती है। उसे शिकार भी करना है और बच के भी रहना है। अब दोनों परिस्थिति में नीतीश कुमार स्टिक पर हैं। आपने सुना भी होगा कि इसी बीच में खबर चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के 12 जो सांसद हैं वो संपर्क में हैं। ललन सिंह लगातार जा रहे हैं। इस मीटिंग में ललन सिंह के नहीं आने पर भी बहुत सारी बातें हुई। इसके अलावे रत्नेश, एक सबसे बड़ी बात आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं जी। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे उन्हीं सवालों को मैं जवाब दे रहा हूँ। जी 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 कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से आए तो उनका बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे किस लिए ये किसी को पता नहीं, आपको भी पता नहीं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का प्रोग्राम था ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली गए और लालू प्रसाद उसे 2-3 दिन पहले पटना पहुंचे थे। नीतीश कुमार फिर दिल्ली से आए, घूम फिर कर गए और नीतीश कुमार अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तब तक लालू प्रसाद दिल्ली रवाना हो गए। जी। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत कारण भी हो, लेकिन हम आपको बार बार बताए हैं कि नीतीश कुमार के पास एक ही अवसर है और पूरे इंडिया गठबंधन के पास एक ही अवसर है और एक ही बार में आपको छपाक से मारना होगा। आप चाहिए कि रेत करके काट दें भारतीय जनता पार्टी को, तो संभव नहीं है। सांस जरा सा भी रहेगा ना तो फिर अटैक कर देगा और आप नहीं बच पाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि इतनी सारी एजेंसियां हैं जिसके बारे में विपक्ष कहता है कि इस एजेंसी को लगा दिए, उस एजेंसी को लगा दिए, उस एजेंसी को लगा दिए, तो वो एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार को बचने के लिए और खुद को बचाए रखने के लिए, अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही रहें, क्योंकि उन लोगों का भी व्यक्तिगत कुछ कारण हो सकता है। अब व्यक्तिगत कारण आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में 2 धारा चल रही है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, जो कि मीटिंग में भी देखने को मिला। एक धारा जो उन लोगों पर अटैकिंग मूड में थी कि ये लोग खास करके टारगेट पर ललन सिंह तो थे, लेकिन उसके साथ साथ अशोक चौधरी भी थे। अशोक चौधरी को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई। भीतर में हंगामा करने का भी प्लान था, जैसा कि आप सुने भी हो कि सब कुछ था, लेकिन संयोग से वो सब चीज़ नहीं हुआ। नीतीश कुमार बोलते बोलते अचानक से चल दिए। नीतीश कुमार ने जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए तो उस पर नहीं किया। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कि विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मांगा, जो कि हर मीटिंग में वो विशेष राज्य के दर्जा की बात रखते हैं। मैनिफेस्टो ही जारी हो गया है। विशेष पैकेज की भी बात उन्होंने नहीं की। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार अब उस दिशा में नहीं, बल्कि सीधी तौर पे अब यहाँ से चुनाव से लेकर के आने वाले समय तक के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा पता है कि 2 राज्यों में अगर भाजपा जीत जाती है तब भी और हार जाती है तब भी, जीत जाएगी तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी और हार जाएगी तो वो कमजोर होगी तो उसको ताकत चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? दोनों ही परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी खूंखार होगी और खूंखार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए घातक होगी। इस बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली होगी कि नीतीश कुमार से ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू को तवज्जो दिया जा रहा है। ये भी जी ज़्यादा तवज्जो चंद्रबाबू नायडू, बिल्कुल तवज्जो दिया जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, इसलिए उनको डर भी नहीं है। उनकी सरकार तो कहीं नहीं जा रही है। उनके विधायकों को आप अगर 16 गो विधायक सांसद हैं उनके, अगर कुछ दाएं बाएं कीजिएगा तो आपको सरकार से वहां बाहर कर देंगे, एक राज्य से आप गए, क्योंकि वो अकेले दम पे पूर्ण बहुमत में है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके सांसदों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन नीतीश कुमार के सांसदों के साथ तो छेड़छाड़ हो सकता है। नीतीश कुमार बार बार डरवाते हैं कि अच्छा आप ज़्यादा कर रहे हैं ना, दूसरा का पगाफा देख रहे हैं कि नहीं, तैयार है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझिए कि मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा को ऐसे होकर के ऐसे नीतीश के पास आना पड़ेगा, इस रोड से आना पड़ेगा। देखिए ना जगह आप जी। बीच में कट नहीं है, आपको ऐसे जाना पड़ेगा, आरजेडी पार करना पड़ेगा, उसके बाद सीधे जा करके पटना क्लब से होते हुए आगे जाइएगा आर ब्लॉक में, आर ब्लॉक ब्रिज के नीचे होकर के आइएगा, तब नीतीश से मिलिएगा। और नीतीश कुमार को मिलना हो आरजेडी से तो कहीं कोई ब्रिज नहीं है, सीधे वहां से पैदले रोड तब पे आरजेडी में, जैसे आवास में कैसे चले गए थे। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। और एक सूचना
इस बात को लेकर के भी है कि सिर्फ उतना ही नहीं, ये थोड़ा हो सकता है कि हम अर्लियर बात कह रहे हों, लेकिन दिल्ली से जो इनपुट हमारे पास है उस इनपुट के हिसाब से नीतीश कुमार की परेशानी का कारण, लालू प्रसाद की परेशानी का कारण सिर्फ इतना ही नहीं है। नीतीश और लालू दोनों डरे हुए हैं 2 कारण से। पहला तो ये कि भाजपा ने जो होम्योपैथिक दवा दी है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर आजकल भाजपा के साथ हैं, ललन सिंह अच्छे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के और इलाज भी बढ़िया करते हैं। तो उन्होंने जो इलाज शुरू किया है वो इलाज देखने को मिल रहा है। इसमें 2 बातें साफ नज़र आ रही है। एक तो ये कि कई विधायक संपर्क में हैं भाजपा के, और सिर्फ जदयू के ही नहीं, कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब जनवरी में माफ़ कीजिएगा, जनवरी में तो नीतीश कुमार आए थे, 12 फरवरी को जब बहुमत साबित किया जा रहा था तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार और भाजपा के विधायक जो हैं गायब हैं, लेकिन अंततः हुआ क्या, सभी आ गए, 6-6, 7-7 को गायब नजर आए आरजेडी और कांग्रेस से। तो ऐसी स्थिति में एक बात मान के चलिए कि सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि इलाज कैसे होता है। कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा को लेकर के और विधायकों को लेकर के भी संशय की स्थिति है, सांसदों को लेकर के तो है ही। अब ऐसी स्थिति में संजय झा का क्या रोल होगा, ललन सिंह का क्या रोल होगा, अशोक चौधरी का क्या रोल होगा, विजय चौधरी का क्या रोल होगा और बाकी के लोगों का क्या रोल होगा, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन एजेंडों को छोड़ करके जिस पर चर्चा करनी थी, 225 का टारगेट सेट कर दिया गया। 225 के टारगेट का मतलब आप समझते हैं, इतना बड़ा हिम्मत तो भाजपा भी नहीं कर सकती है। तो ये टारगेट कब सेट होगा, तो आप जोड़ घटाव करके देख लीजिए। नीतीश को लगता है कि 72 को मेरे सांसद हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, और 75 उसका है है, तो लगभग पहुँच ही जाता है 150 के आसपास, और बाकी कांग्रेस के हो जाएंगे, वाम दल के हो जाएंगे, हो सकता है कि एक आध को लोग और उसमें पहुंच जाए, तो सब मिलाकर के 225 पूरा कर लेंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन के तरफ रह करके 225 पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को उस हिसाब से तो सीट ही नहीं मिलेगा। तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि लालू ने जो पूरा टेंशन दिया है भाजपा को, वो यही है कि वो नीतीश कुमार की बातचीत करा चुका है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने रेलवे को टारगेट करके एहसास कराने की कोशिश की। आपको याद होगा कि ट्वीट उन्होंने किया है कि रेलवे घाटे में चल रही है, क्या कर रहे हैं, और रेल मंत्री कौन कौन रहा है, नीतीश कुमार रहे हैं, लालू प्रसाद रहे हैं, इसके बाद आपको रामविलास पासवान रहे हैं, बिहार से इतने सारे लोग रहे हैं, ममता बनर्जी रही हैं। तो इन सभी लोगों ने चुप्पी जो साथ रखी है, आप समझ सकते हैं ना। ये लोग को कहना चाहिए था ना कि आप रेल मंत्री थे तो फायदे में ले आए, अरे हम तो रेल मंत्री थे, हम 2 बार थे, तो हम फायदा में नहीं ले आए। लेकिन ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, और खेल जो चल रहा है वो यही खेल चल रहा है कि अगर एक बार में, आप देखें ना कबड्डी का खेल देखें ना, एक बार में घुसिए, बक लाइन पार कीजिए, 1 पॉइंट आपको मिल गया, और उसके बाद 3-4 को मार के आइएगा ना, तो बोनस पॉइंट भी मिलता है। बस यही गेम चल रहा है, और इस कबड्डी के गेम में कौन कितना ज़्यादा अपने आप को प्रमाणित करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लालू प्रसाद ने ज़मीन पर पूरी तरह से पिच तैयार कर दिया है। अब इस पर देखना यही होगा कि कौन किस तरह से खेलता है। नहीं डरने वाले में भाजपा से सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक लालू प्रसाद और दूसरा नीतीश कुमार, क्योंकि लालू प्रसाद ने 1990 के बाद कभी भी भाजपा से कोई दोस्ती नहीं रखी है। ममता बनर्जी तो बीच में गई हैं, आई हैं, एक वायरल होता है, आप सुन के होइएगा, लालू प्रसाद का जो ममता बनर्जी के रेल मंत्री के लिए को लेकर के वो बोले थे, नहीं मांगा था। हाँ, तो ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये पूरी कहानी, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, और इस स्क्रिप्ट पर जैसे जैसे चुनाव का परिणाम आता जाएगा वैसे वैसे नीतीश को भी पता है कि कोई बड़ी घटना घटे उससे पहले उनको अपने आप को तैयार करना होगा। और नीतीश एक ही तरीका से बच सकते हैं। बाढ़ में कैसे बचा जाता है,
निश्चित रूप से। तो ये रेस्क्यू करने का तरीका है क्या है कि बाढ़ में अकेले अगर जाइएगा बॉडी लेकर के अपना तैर करके कि उसको बचा लिया जाए तो वो आप ही को डुबा देगा। तो इसलिए रेस्क्यू किया जाता है। तो पूरा एकदम टीम लगा करके, और वही रेस्क्यू नीतीश कुमार को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा केंद्र की, और एक बार में अटैक करना पड़ेगा। ये संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वरना न तो 12 को सांसद उनके बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, न उनके विधायक बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, न उनकी पार्टी बचते हुए दिखाई दे रही है। दावा चाहे जितना भी कर लें, लेकिन स्थिति यही है। अब अगर इसमें मान लेते हैं कि जदयू के लोग कहें कि नहीं ये सब गलत है, तो सही करके दिखाएं। चलिए साबित करके दिखाइए कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू ने पीस तैयार किया है, अब इस पे कैसे खेल होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज दिन भर की राजनीतिक गलियारे में क्या चर्चा चल रही है उस पर हम निगाहें दौड़ा के रखे हैं। फिलहाल चर्चा क्रम में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।